महाभारत भाग 9 तीखे बोल। ईश्वर ने सारे प्राणियों से बढ़कर मनुष्य को एक अनोखी चीज़ दी है, वह है बोली। चाहे तो प्यार के बोल बोलकर सारे जग को अपना बना लें, लेकिन यदि गलती से तीखा बोल दें तो अपने भी पराये बन जाते हैं। महाभारत युद्ध का कारण भी एक तीखी बोली ही थी। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय इंद्रप्रस्थ नगरी खूब सजाई गई थी, जैसे स्वर्गपुरी लगती थी। भवन, बाजार, सड़कें, गलियां, दुकानें, उद्यान, सरोवर सभी शोभा से दमक रहे थे। चतुर कारीगरों ने राजभवन को स्वप्नलोक के समान सजाया था। चमकते कीमती पत्थरों से फर्श ऐसा बना था कि लगता था पानी भरा है। आंगन के बीच में रंगीन जल ऐसे शोभायमान था जैसे रंग बिरंगे पत्थर जड़े हों। दुर्योधन शकुनी के साथ युधिष्ठिर का राजमहल देख रहा था। सजावट तो उसे भी सुंदर लगी, किंतु वह ईर्ष्यालु था, इसीलिए वहाँ की शोभा उसे फूटी आँख भी नहीं सुहाती थी। अच्छी चीज़ देखता तो मुंह बिचका कर उसकी मजाक उड़ाता, फिर उसके सभी साथी ठहाका मारकर हंस पड़ते। उनकी तीखी हंसी से सारा महल गूंज उठता। द्रौपदी ऊपर खिड़की से यह कौतुक देख रही थी। दुर्योधन की हंसी सुनकर उसका दिल जल उठता था, पर करती क्या। दुर्योधन घूमते घूमते आंगन में पहुंचा। वहां फर्श के रंग बिरंगे पत्थर ऐसे चमक रहे थे जैसे पानी भरा है। दुर्योधन सचमुच उसे पानी ही समझ बैठा। अपनी धोती भीगने के डर से घुटनों तक समेटकर जैसे ही वह आगे पैर बढ़ाने लगा, द्रौपदी अपनी हंसी न रोक सकी। उसकी मूर्खता पर खिलखिला पड़ी। द्रौपदी का हंसना दुर्योधन को बहुत बुरा लगा। वह शर्मा कर जल्दी जल्दी आगे बढ़ा। दुर्योधन आंगन में उस जगह पहुंचा जहां रंग बिरंगा पानी भरा था, लेकिन कारीगरों की करामात से ऐसा लग रहा था जैसे रंग बिरंगे पत्थर जड़े हों। दुर्योधन कुछ समझ नहीं पाया। जैसे ही पैर आगे बढ़ाया कि छपाक से पानी में गिर पड़ा। उसके कीमती कपड़े पानी में से तरबतर हो गए। दुर्योधन की मूर्खता पर द्रौपदी और उसकी सखियों की हंसी फिर फूट पड़ी। खिलखिलाहट से महल गूंज उठा। दुर्योधन झट पानी से उठ खड़ा हुआ। अपने गीले कपड़े निचोड़ ही रहा था कि द्रौपदी ने व्यंग से कहा, अंधे के अंधे ही होते हैं। इसके बाद द्रौपदी सखियों के साथ खिलखिला पड़ी। द्रौपदी के तीखे बोल दुर्योधन को बाण के समान चुभ गए। उसने सोचा, द्रौपदी ने आज मेरी खिल्ली उड़ाई, मेरा अपमान किया। उसने मन ही मन तय किया, जब तक भरी सभा में द्रौपदी को ऐसे ही अपमानित नहीं कर लूँगा, तब तक चैन नहीं लूँगा। दुर्योधन की यही कसक एक दिन महाभारत का कारण बनी।